Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Ratna Singh. In this video lecture, we are going to discuss about elementary operations and elementary transformations. अब elementary operations और elementary transformations क्या होते हैं? मैट्रिक्स को जब हमको सिंप्लीफाई करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब इस मैट्रिक्स को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. या फिर डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. डायगोनल मैट्रिक्स 2 0 0 0 4 0 0 0 6. इस टाइप का कोई मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर फॉर्म 1 2 3 0 4 5 0 0 7 इस टाइप में. तो यदि गिवन मैट्रिक्स को आपको इनमें से किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इसका ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ये जो मैंने आपको बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या इनवर्स मैट्रिक्स, इनका डिटेल यदि आपको चाहिए तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में उसमें देख सकते हैं कि आइडेंटिटी, डायगोनल या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं. तो यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ. तो इसमें हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स को यदि हमको इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करते हैं. एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस मैट्रिक्स के रो या कॉलम हम दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये ऑपरेशंस क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे. बाकी इनको कैसे अप्लाई करना है वो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जब देखोगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स या सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो इनका एप्लीकेशन आपको उसमें मिल जाएगा. इस पर्टिकुलर वीडियो में ये ऑपरेशंस क्या होते हैं वो देखेंगे, है ना. तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि आपको किसी मैट्रिक्स को यदि इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करना होता है तब हम इन ऑपरेशंस का यूज करते हैं. अब ये 3 ऑपरेशंस होते हैं जो रोज में और कॉलम्स दोनों में अप्लाई होते हैं. तो इन ऑपरेशंस में फर्स्ट है इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम्स. तो आप इसको कैसे अप्लाई करोगे? इसमें मैंने लिखा है कि इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम्स, मतलब हम मैट्रिक्स के कोई भी 2 रोज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 रोज हैं R1 R2 और R3, तो कोई भी 2 रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम R1 इंटरचेंज के लिए हम Y एरो वाला सिंबल यूज करते हैं. इस सिंबल से हम मैट्रिक्स में जो रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं उसको डिनोट करते हैं. तो R1 को हम R2 से इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे R1 इंटरचेंज बाय R2. तो इसमें फर्स्ट रो के प्लेस पर हम सेकेंड रो लिख देंगे और सेकेंड रो के प्लेस पर फर्स्ट रो. तो इस मैट्रिक्स का इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? अब हम यहाँ पर R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो सेकेंड रो के प्लेस पर पूरा फर्स्ट रो लिखेंगे 4 5 6 और फर्स्ट रो को अब हम सेकेंड रो के प्लेस पर लिख देंगे तो 1 2 3 और थर्ड रो में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसको आप एज इट इज लिख सकते हैं. तो इंटरचेंजिंग यानी 2 रोज और कॉलम्स में आप कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं. सिमिलरली ये ऑपरेशन हम यदि कॉलम में अप्लाई करें तो हम लिखेंगे C1 इंटरचेंज बाय, यदि हम थर्ड रो से चेंज कर रहे हैं तो C3 लिख देंगे. तो अब हम फर्स्ट कॉलम C1 को थर्ड कॉलम C3 से इंटरचेंज कर रहे हैं. तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इस ऑपरेशन के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर अब फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर हमको थर्ड कॉलम लिखना है तो थर्ड कॉलम हमने लिख दिया 3 6 9. सेकेंड कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं किया इसलिए उसको आप एज इट इज लिख देंगे 2 5
8 और फर्स्ट कॉलम को थर्ड से इंटरचेंज कर रहे हैं, इसलिए अब थर्ड के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम 1 4 7। तो फर्स्ट ऑपरेशन में हम मैट्रिक्स के कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, और जब हम ये इंटरचेंज करते हैं तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता है। मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? आपने 10th में पढ़ा है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन। जब 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस होते हैं इस तरीके से 2x + 3y = 6 या 3x + 4y = 5, इस टाइप के हमने इक्वेशन सॉल्व किए हैं। तो जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम किसी भी इक्वेशन को पहले लिख सकते हैं, उससे उसके सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हो, एलिमिनेशन रूल या क्रैमर रूल और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप उसमें किसी भी इक्वेशन को फर्स्ट ले सकते हो, किसी भी इक्वेशन को सेकंड, तो उससे उसके सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो यही लॉजिक हमारा इसमें लगता है कि हम यदि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो उससे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता। एलिमेंट्री ऑपरेशन में सेकेंड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। इसमें क्या होता है, हम अगेन फिर कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, किसी भी रो के एवरी एलिमेंट से हम कोई नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हम फर्स्ट रो यदि ले रहे हैं R1, तो इस ऑपरेशन को जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो R1 में हम मान लीजिए नॉन जीरो नंबर 4 ले रहे हैं, तो इस रो के एवरी एलिमेंट में हम क्या अप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लिखने का तरीका क्या होगा, R1 रिप्लेस बाय 4R1। यहाँ पर जो एरो के पहले हमने रो लिखा है ये शो करता है कि हम किस रो में चेंज कर रहे हैं। तो R1 रो में हम चेंज कर रहे हैं, और क्या चेंज कर रहे हैं कि R1 रो के एवरी एलिमेंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको रो 1 के एवरी एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, और बाकी रोज में हमने कोई चेंज नहीं किया, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं 4 5 6 7 8 9। अब ये ऑपरेशन कब यूज होता है, मैंने आपको बताया कि हम इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस का नॉर्मली यूज कब करते हैं, जब मैट्रिक्स को हमको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ही हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको हमको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम यहाँ दोनों एलिमेंट्स को बराबर करेंगे और फिर बराबर करके उसको सॉल्व करेंगे, तब ये एलिमेंट क्या होगा, 0। तो इसको बराबर करने के लिए ही हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये पूरा डिटेल आपको अगेन रैंक ऑफ मैट्रिक्स के वीडियो में समझ में आएगा कि किस रो में हमको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना होता है। तो अभी हमने पर्टिकुलर इस रो में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। सेम ऑपरेशन हम कॉलम में अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं C1 रिप्लेस बाय ट्वाइस C1, मतलब कि हम कॉलम 1 के एवरी एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो इस मैट्रिक्स में जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या आएगा, कॉलम 1 के एवरी एलिमेंट में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, बाकी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसको एज इट इज लिखेंगे 2 5 8 3 6 9, ठीक है। तो ये है सेकेंड ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर।
एलिमेंट्री ऑपरेशंस में थर्ड ऑपरेशन है एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन of the elements of any row or column to the corresponding elements of any other row or column. Addition of constant multiplication. Constant multiplication of the elements of any row or column. जैसे कि हमने कोई मैट्रिक्स लिया 1 2 3 2 3 1 4 5 2। अब इस मैट्रिक्स के किसी भी रो, जैसे मैंने ले लिया R1, इस R1 रो में हम क्या करें, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। इस रो में एवरी एलिमेंट में हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए यहाँ पर हम R1 रो में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, है ना। तो ये रो ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगी हमारी 2 4 6। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी अदर रो से उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर देंगे। तो अदर रो मैंने क्या ले ली, R2। तो R1 में जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है उसको हम किससे ऐड कर रहे हैं, सेकेंड रो R2 से। तो जब हम ऐड करेंगे तो दोनों रोज के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका सम होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ट्वाइस R1 से R2 को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ R2 के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 3 and 1। तो R2 के मैंने एलिमेंट्स लिख दिए 2 3 1। अब इन एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, सम करना है। तो सम करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम होगा, 2 के साथ 2 का सम हुआ तो 4, 4 + 3 7 और 6 + 1 7। अब इस मैट्रिक्स में मान लीजिए हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है R1 रिप्लेस बाय ट्वाइस R1 + R2। यहाँ पर मैंने सिर्फ ऑपरेशन लिखा है कि मैं ये जो ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ वो, बट यहाँ मैंने मेंशन किया है कि मैं किस रो में चेंज कर रही हूँ, R1 में। तो मैंने लिखा R1 रिप्लेस बाय ट्वाइस R1 + R2। मतलब कि ये जो ऑपरेशन है वो किस रो में चेंज कर रही है, R1 में। तो जब इस मैट्रिक्स में हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अब एलिमेंट्स क्या हो गए, 4 7 7। तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स की फर्स्ट रो क्या हो गई, 4 7 7। सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसको एज इट इज लिख देंगे 2 3 1 and 4 5। तो थर्ड ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रो में हम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया जब इस रो में, तो इस रो के एलिमेंट्स पहले 1 2 और 3 थे। मल्टीप्लाई करने के बाद वो एलिमेंट्स क्या हो गए, 2 4 and 6। अब इस रो के एलिमेंट्स को मैंने सेकेंड रो से ऐड किया, तो सेकेंड रो लिख दिया 2 3 1। तो अब इन दोनों रो के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका सम होगा। तो 2 + 2 4 हुआ, 4 + 3 7 और 6 + 1 7। और मैट्रिक्स में जब हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R1 रिप्लेस बाय ट्वाइस R1 + R2, तो यहाँ पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो किस रो में मैंने मेंशन किए, R1 में। एरो के पहले जो रो मेंशन करते हैं वो शो करता है कि मैट्रिक्स के किस रो में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर R1 रो में चेंज हो रहा है, तो ये जो कैलकुलेट करने के बाद रो आई उसको हमने फर्स्ट रो लिख दिया, बाकी सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज लिख दिया। तो थर्ड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स का सम कर सकते हैं। तो फाइनली एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने 3 पढ़े हैं। फर्स्ट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम कोई भी 2 रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, और ये डबल एरो से हम इंटरचेंज का ऑपरेशन शो करते हैं।
सेकेंड हमने पढ़ा है कि हम किसी भी रो में एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा R1 रिप्लेस बाय ट्वाइस R1, तो यहाँ पर R1 रो को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से। थर्ड ऑपरेशन में हम किसी भी रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अदर रो के साथ उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या हो गया, R1 रिप्लेस बाय ट्वाइस R1 प्लस R2। और ये 3 ऑपरेशंस का यूज करके हम मैट्रिक्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इसके एप्लीकेशन पार्ट आप मेरे नेक्स्ट वीडियो रैंक ऑफ मैट्रिक्स और सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस में देख सकते हैं। थैंक यू।